नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टैटिक ज्ञान पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर 2022 के जनरल अवेयरनेस जीके जीएस संबंधित क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए, और आज का जो विशेष टॉपिक है 8 दिसंबर 2022 के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए करना है। तो चलिए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं फर्स्ट शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं उस पे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 8 दिसंबर 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो हम इसमें आ जाते हैं अपने जो जीके जीएस पर्सन है उसमें आ जाते हैं, तो उसमें बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस मेरा है। ठीक है, अब इसमें हम आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उसका क्षेत्र सुमेलित है। तो कौन से हैं? तो जावेरी पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पाद क्या है। तो एक कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, जुलाई 2022 में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आर.के. गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान मैग्मा के ठंडा होने और उसके क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। तो एक ग्रेनाइट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू की गई थी। तो ये 1801 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 से 1990 की अवधि के दौरान डीजीपी में कृषि का अनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से कितना, मतलब क्या है। तो ये घटा है। नेक्स्ट है फासियन ने अपनी घर वापसी लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की। तो बंगाल से शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। तो ये असम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में समाचार मुद्रण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आदेश से संचालित होता है। तो ये समाचार मुद्रण नियंत्रण आदेश 2004 न्यूज प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 2004 से ये संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। तो ये प्रेरणा श्री माली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है। तो ये लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये दुबई में हुआ था। नेक्स्ट है सकल प्राथमिक घाटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध ब्याज देयता के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है गुरु राजकुमार सिंधजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, को 1886 में निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक सम्मानित किया गया था। तो ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म भूषण किशोरी आमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। तो जयपुर अतरौली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो ये राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह में महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो ये 21(1) ऐसा करता है। नेक्स्ट है समूह 13 का
कौन सा तत्व कम गलनांक मतलब 303 केल्विन वाली एक नरम धातु है और व्यापक रूप से डोपिंग अर्धचालक और ट्रांजिस्टर जैसे ठोस अवस्था वाले उपकरण के उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो एक गैलियम उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निधि बिछर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये पाकिस्तान से अलग करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो के श्रीकांत का बैडमिंटन से है। तो ये रहा आज के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, उसमें देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो ये हम आ जा गए 8 दिसंबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट में। अब इसमें हम आ जाते हैं अपना जीके जीएस पर्सन में, और उसमें देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का। मिनहाज ए सिराज खाली स्थान के शासन के दौरान एक इतिहासकार थे। तो एक किनके शासन के? तो सल्तनत इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान ये मिनहाज ए सिराज ये क्या थे? इतिहासकार थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पटकल नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट है, महानोबिलस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशंस को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। तो यह क्रांति किसकी खेती से संबंधित है? तो यह है लेवेंडर से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में हुआ था। ये सारे लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? तो ये संसद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ललिता और नंदिनी बहने की वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है। तो ये इन लोग जानी जाती है वायलिन बजाने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हर्ष वी श्रृंगला को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, गंगा सागर मेला में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। तो क्या आयोजित किया जाता है? अरे मतलब कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो एक ग्रांड ट्रंक या जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में केंद्र रेखा सेंट्रल लाइन की किसकी हिस्सा होती है? तो ये होती है बैक कोर्ट का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंश शासित क्षेत्र के युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो ये शक, पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत। देखिए, पहला है शक, पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत। दूसरा है वाकटक, मध्य और पश्चिमी भारत। तो ये दोनों मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q बराबर शुद्ध आवेश T बराबर समय है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो ये हो जाता है मेरा I बराबर Q/T हो जाता है। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है। तो G1 क्या हो जाएगा मेरा? पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है जनरेशन 1 में। ठीक है। नेक्स्ट है S। तो S मेरा हो जाएगा कोशिका डीएनए की पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। G2 जनरेशन 2 में क्या होता है? G2 में होता है मेरा कोशिका समसूत्री
समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है और कोशिका अपने कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्मा को दो नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लेड सीसा का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये 82 होता है, 82। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के राजनीतिक गुरु थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत की नदियां में फेरियों के लिए किस नदी पर पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया था? तो ये ब्रह्मपुत्र पर किया गया था। नेक्स्ट है मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में 2011-12 में गरीबी अनुपात घटकर 30.9% हो गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो 368 जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो ये मणिपुरी के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है वाणिज्य के दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो ये अंटार्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट का देखते हैं। मेरा सेकेंड शिफ्ट का एक खत्म हुआ और हम देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें आ जाते हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चंस हैं। तो ये रहा मेरा 8 दिसंबर 2022 के सेकेंड शिफ्ट और इसमें आ जाते हैं हम जीके जीएस पर्सन में और उसमें देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट डू नॉट बिलोंग टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो एक काउच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी कैवेडेनिस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? तो ये हुआ था भील स्वामनी। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति संकल्प 1956 उद्योग को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत करता है? तो ये 3 श्रेणी में वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट है गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले हैं के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। तो ये रुक्मणी देवी अरुंडेला को दिया गया था। नेक्स्ट है किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड से में रॉटरडैम म्यूजिक कन्वर्जेंट्री में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निर्देशक के रूप में कायम किया? तो ये हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। नेक्स्ट है 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो ये 2023 में किया जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के महारैली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के साथ उसकी माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये महाराष्ट्र में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला क्रिकेट कप विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये न्यूजीलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर
परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो ये लामा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पहाड़ी नगर उडगमंगलम को ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उडगम मंगलम जो है ये ऊटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा 1498 में भारत के समुद्री मार्ग के खोज किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सुरेखा पाटनाकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक लावनी नृत्यांगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक तुर्की शासक ने दिल्ली पर 1206 से 1290 वर्ष के बीच शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है? तो ये प्रतीक्षा काशी जो है ये प्रतिपादक नहीं है, बाकी जयप्रभा मेमन, स्मिता राजन और राधा दत्ता इस मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है, पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य ने परिवार न्यायालय की स्थापना की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने की है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यकाल के एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, श्वेता सिंह को। नेक्स्ट है, द कोर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ निकेल एंड आयरन। जो कोर क्या से बना है? निकेल और आयरन से बना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो ये रहा मेरा आज के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर। अब हम आ जाते हैं अगले शिफ्ट में और उसमें देखते हैं कि किस तरह से है। ये रहा 8 दिसंबर 2022 के फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चंस। अब इसमें हम आ जाते हैं अपना जीके जीएस पर्सन में और उसमें देखते हैं क्वेश्चंस में। चलिए, तो आगे हम अपना क्वेश्चंस पे, और मेरा क्वेश्चन जो है आज किस तरह से क्वेश्चंस हैं। उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के बनाने की दर को आप क्या कहते हैं? तो द्वितीयक उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था लिपजिंग जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट है, अग्नाशय रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? तो ये लाइपेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। तो ये पश्चिम बंगाल और केरल सफल रहा था। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? तो जाकिर हुसैन को नहीं मिला है, बाकी लता मंगेशकर को, बिस्मिल्लाह खां को, रविशंकर को, इनको सबको मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिदर के शिल्पकार में जड़ाई के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। तो ये तांबे और चांदी के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, इलाहाबाद शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय को घटक नहीं है? तो ये ब्याज भुगतान घटक नहीं है। नेक्स्ट है, ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये टुंड्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार के साक्षरता दर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसके मीनार 12वीं सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी। नेक्स्ट है,
रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद उल फितर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलामेंडर निम्नलिखित में से सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो ये उभयचर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से कर्नाटक से सोना लाते थे। ठीक है, कोलार KGF आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य शैली में एक कलाकार द्वारा भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है? तो ये भरतनाट्यम किया जाता है और इसको कहता है एकाहारे कहते हैं। नेक्स्ट है, किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? तो ये मुक्केबाजी को रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 4 स्तरीय है। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व बंगाल के खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो ये 39 है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में इंडोनेशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो टी राजकुमार ने संभाला है। नेक्स्ट है, 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये देवीश पांडा ने संभाला है। नेक्स्ट है, 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये प्रेरणा देशपांडे थी। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज बनारस में 1791 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये रहा मेरा 8 दिसंबर 2022 के SSC CGL प्रीवियस ईयर 2022 के सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आए हैं तो चैनल को एक लाइक कर दें और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से इसको शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।